गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स का पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, ज़रा देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, कीट विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो डार्क कलर का जो लिखा हुआ ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा से जाना जाता है। सेम क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में है, फिलोसफिकल स्टडीज़ ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज इज़ बेटर नोन एपिस्टेमोलॉजी। तो जो बच्चे जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही होगी वो इंग्लिश देख सकते हैं, दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। मानवीय मूल्य आवश्यक है स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए, परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो सबसे सटीक और बेहतरीन आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानें और स्वयं को पहचानें। इसको जानने के लिए ही स्वयं की ज्ञान हो, स्वयं के बारे में जानकारी लेने के लिए ही मानवीय मूल्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी हैं, अस्थायी होती हैं, जबकि स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं सतत। हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, लगातार बनी रहती, जिसको हम सतत कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार हैं तो मैं उन्हें चाहता हूँ। लगातार दुख सामग्री इकाई, यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार हैं, ज़रूरत सही बात है, हमारी ज़रूरतें हमेशा बनी रहती हैं, तो मैं उन्हें चाहता हूँ लगातार। क्या चाहते हैं? लगातार चाहते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश की ज़रूरतें प्राकृतिक में हैं, प्राकृतिक में डैश हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। स्व की ज़रूरतें प्राकृतिक में, स्व का मतलब अपनी, और गुणात्मक हैं। स्व की ज़रूरतें प्राकृतिक में गुणात्मक हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं, मतलब अपनी जो अपने आप को जानना। गुणात्मक का मतलब गुणों से भरा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। सामग्री नहीं, इकाई नहीं, सही समझ से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। जब हमें समझ आ जाती है तो हम अपने प्रति भी उत्तरदायी हो जाते हैं, ठीक है। समझ आना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझ पाना। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीन पर देखेंगे, एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया, उसके होने की संभावना है अधिक वैश्विक व्यापार, पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थान और संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक कहना उपयुक्त मशक, अधिक वैश्विक व्यापार। इसको क्वेश्चन देखेंगे, अ कंट्री विच हैज़ ट्रांजिटेड टू द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज़ लाइकली टू हैव अ मोर ग्लोबल ट्रेड। मतलब हम कह सकते हैं अधिक वैश्विक रूप से, क्यों? क्योंकि उस पर सबका विश्वास होगा, ठीक है। जब विश्वास होगा, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था मतलब कि सभी कंट्रीज़ पर उसका विश्वास होगा कि ये कंट्री सही है, तो अधिक वैश्विक व्यापार, या हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकेगी, क्योंकि सबको उस पर क्या होगा, बिलीव होगा या विश्वास होगा, हर एक कंट्रीज़ को। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करा है, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा बनाई गई है। ये हैं, किसी भी सामंजस्यपूर्ण दुनिया में 4 स्तर होंगे, और वो स्तर कैसे बढ़ेंगे? व्यक्ति से आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? परिवार, और परिवार से क्या बनता है? समाज, और समाज से क्या बनता है? ब्रह्मांड। तो हम ये बातें समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इस बात को समझना चाहें तो ये बातें हम समझ पा रहे होंगे कि व्यक्ति से क्या बनता है? परिवार, परिवार से समाज, और समाज से ब्रह्मांड। तो ये 4 स्तर हैं, मूल्यों द्वारा बनाई गई ये 4 स्तर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, अधिक सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति होंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सार्वभौम मानव, मतलब सभी मानव के प्रति उसकी भूमिका हो,
अच्छी हो। कैसी हो? अच्छी हो। देखो, एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर मोर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, मतलब दूसरों से ज़्यादा वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, मतलब कि अच्छाइयाँ हों, मानवता हो जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका हो जाएगा सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार, मतलब समाज के प्रति भी और जो हमारा इको सिस्टम है जिसको हम पर्यावरण सिस्टम कहते हैं उसके प्रति भी ये अधिक जिम्मेदार होगा, मतलब किसी को भी नुकसान ना हो, सबके साथ ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की जो सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखता हो। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन। स अस्तित्व का अर्थ है। स अस्तित्व का अर्थ है सह अस्तित्व, सहयोग, सह विकल्प, कारपोरेट पहचान। स अस्तित्व ही होगा, को एग्जिस्टेंस जिसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है। आंतरिक का मतलब अंदर से खुशी, तो आंतरिक सद्भाव किसकी वजह से पैदा होता है? खुशी की वजह से। किसकी वजह से? खुशी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य परिणाम है समृद्धि के लिए, खुशी के लिए, बोध और समझ के लिए, आत्म अन्वेष बोध और समझ के लिए। देखेंगे जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य परिणाम है क्या है? बोध और समझ। जब हम पार्टिसिपेट कहीं भी होते हैं तो हमारी पहचान होती है हमारे बोध और समझ पर डिपेंड करती है, कितना हम सही तरीके से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? मनुष्य के लिए आवश्यक है भौतिक सुविधाएं, लेकिन वो भौतिक सुविधाएं इतना सुविधाएं चाहता है कि भौतिक सुविधा उसकी कभी पूर्ण होती ही नहीं है। समझ गए? तो भौतिक सुविधा आवश्यक है लेकिन उसको इतना ज़्यादा चाहता है कि वो कभी पूरी ही नहीं हो पाती हैं उसकी। खुश रहने के लिए भावनात्मक स्थिति क्या है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उपयुक्त सभी। खुश रहने के लिए खुशी भी होनी चाहिए, आनंद और प्रसन्नता, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और आत्म संगठन और आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। आत्म अभिव्यक्ति क्या है? स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वभाव। तो स्वत्व का मतलब होता है सत्वा। क्या बोलेंगे हम इसको? सत्वा। ठीक है, सत्वा जो होगा वो सही आंसर होगा। केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है। पशु चेतना के साथ रहना। भौतिक सुविधाएं मतलब सुख सुविधाएं, समाज में जो संसार में पूरी तरह से हर एक हमको आराम मिले, वो जो सांसारिक सुख सुविधाएं उसको भौतिक सुविधाएं कहेंगे। पशु चेतना के साथ रहना, मानव चेतना के साथ पशु चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, मानव चेतना से, इसका मतलब भौतिक सुख सुविधाओं में डूब जाना मतलब पशु चेतना के साथ रहना है। ठीक है, उतनी ही सुविधाएं चाहिए जितनी ज़रूरत है।